आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नैरो गेज पर स्टीम इंजन काम करते थे, उसके बारे में भी यहाँ दिखाया गया है। और ख़ास तौर पर नैरो गेज की जब हम बात करते हैं तो उसकी एक अपना इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से बिगिनिंग हुई। सर, किस तरीके से शुरुआत हुई नैरो गेज की? ये नैरो गेज की बिगनिंग जब हुई थी बड़ौदा डिवीजन में, उसका इतिहास पूरा इनमें दिया हुआ है। ये गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवेज का जो 1873 का जो स्टार्टिंग है वो इसमें पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है। दूसरे दुनिया में कितनी प्रकार की जो गेज हैं उस गेज को भी हमने एक आने वाले आगंतुक के जानकारी के लिए यहाँ प्रदर्शित किया हुआ कि किस प्रकार के कितने गेज होते हैं और कितने गेज में कितना जो है मिलीमीटर्स का जो है गेज वो हुआ करता था। तो यहाँ पर आप समझिए, तमाम हमारे दर्शक पूछते हैं अलग अलग गेजेस के बारे में, उसको यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज को यहाँ पर बताया गया है कि नैरो गेज जो है किस तरीके से नैरो गेज नाम पड़ा, और साथ ही साथ इसकी जो दोनों पटरियों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो 1 फीट 11 इंच जो है उससे कम या उतनी उसको नैरो गेज में रखा जाता है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो अगले गेज की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से 610 मिलीमीटर की भी जो है डिस्टेंस रखी जाती है, 762 मिलीमीटर की भी डिस्टेंस रखी जाती है। तो ये सारे के सारे नैरो गेज में आते हैं। यानी नैरो गेज किस तरीके से 3 तरह के नैरो गेज दुनिया भर में होते हैं। और उसके बाद मीडियम गेज की अगर हम बात करें तो मीटर गेज, तमाम लोग देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो 1000 मिलीमीटर की जब दोनों पटरियों के बीच दूरी होती है तो मीटर गेज बोलते हैं। केप गेज की बात करें तो केप गेज 1067 मिलीमीटर की जो दूरी होगी दोनों के बीच में, पटरियों के बीच में, यानी 3 फीट 6 इंच, तो इसको केप गेज बोलते हैं। और केप गेज की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में और जापान में ज़्यादा चलती है। और मीटर गेज की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ है, मलेशिया और थाईलैंड में। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित किया गया, बताया गया है, जो रेलवे में जिनको जानकारी चाहिए उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो 1435 मिलीमीटर दोनों पटरियों के बीच की दूरी होगी तो स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। तो इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यूरोप, अमेरिका और दूसरी जगहों पर। भारत में सिटी रेल सिस्टम जो है, जैसे दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कोलकाता ट्रामवे, इस गेज को इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड गेज को। चलिए आगे की बात करें तो ब्रॉड गेज की अगर हम बात करते हैं तो रशियन मीट्रिक गेज, यानी 1520 मिलीमीटर की जो है दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में। आयरिश गेज की बात करें तो 1600 मिलीमीटर की दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में। फिर आइबेरियन गेज जो कि 1668 मिलीमीटर की दूरी जो है आइबेरियन गेज में होती है। इंडियन गेज की अगर हम बात करें ब्रॉड गेज में तो 1676 मिलीमीटर की, यानी 5 फीट 6 इंच की दूरी होती है। यानी पूरा का पूरा यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से अलग अलग गेजेज होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर नैरो गेज पर फिर से आ जाते हैं। सर, इस चित्र में क्या क्या चीज़ें बताइए? ये दिखाया गया है कि नैरो गेज ट्रेन का बिगिनिंग जो है वो बड़ौदा डिवीजन में कैसे हुआ था। ये ऊपर वाला जो चार्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें 1832 में जो महाराजा खांडेराव थे उनने इसकी शुरुआत की थी। और वो जो क्रॉसिंग की जो अपन बात करें तो वो एक डायमंड क्रॉसिंग है जहाँ से नैरो गेज से बड़ी लाइन में गाड़ी कैसे बदलती थी वो दिखाया गया है। ऊपर जो बैलगाड़ी से पहली जब ट्रेन चली थी, जब इंजन नहीं हुआ करते थे, तब बैलगाड़ी से पहली ट्रेन को चलाया गया था मियाँगाम डभोई सेक्शन में। वो जो चित्र है वो हमने इसमें प्रदर्शित किया है। आप सोचिए, जब नैरो गेज की तैयारी कर ली गई लेकिन इंजन नहीं आया, इंजन नहीं मिला, तो क्या हुआ, बैल लगा दिए गए। ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है। आप समझिए किस तरीके का क्रेज था। तो ये जो घटना हुई वो हम कह सकते हैं भारत के अंदर ही हुई थी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऊपर एक बार फिर से मैं कहूँगा उस चित्र को दिखाएं कि किस तरीके से ट्रेन जो है, ट्रेन को चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक बड़ी घटना कही जा सकती है। बड़ी घटना इसलिए क्योंकि आज तो इस बात की कल्पना करना ही लोग समझते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप। चलिए सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो नैरो गेज लोकोमोटिव को दिखाया गया है कि किस तरीके से चलता है, वर्किंग मॉडल है। देखिए, ये एक डीजल इंजन का एक वर्किंग मॉडल है जो हमारे जो वर्कशॉप के जो स्टाफ्स हैं उन्होंने खुद ने इस वर्किंग मॉडल को बनाया है। ये वर्किंग मॉडल जो है ये बिजली से चलता है और आने वाले के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है। तो आप समझिए कि नैरो गेज पर किस तरीके से इंजन चलता है, उसको दिखाने के लिए यहाँ का जो रेलवे स्टाफ है उसने ही इसको बना दिया है कि इस तरीके से सारे प्रोपोर्शन वही हैं जो नैरो गेज में होते हैं। एक छोटा सा वर्किंग मॉडल बनाया गया है जो यहाँ पर चलता रहता है। हालांकि ये बिजली से चलता है,
लेकिन जो दिखाया गया है वो डीजल से चलता हुआ दिखाया गया है। चलिए हम आपको अब दूसरी तरफ ले चलते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में आपको हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ जो सामने आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह ये क्या सामने रखा हुआ है, क्योंकि इंजन जो स्टीम इंजन, अब ज़्यादातर जगहों पर स्टीम इंजन बंद हो चुके हैं लेकिन आज भी आकर्षण का केंद्र है। उनकी वर्किंग कैसे होती है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से इंजन चलता था और उसको भाप खींचती थी। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिस्टन है जो आगे पीछे जाते हैं और इसको आगे पीछे धक्का देने का काम भाप करती थी। यानी हम जेम्स वाट की बात करें, जिसको कहा जाता है कि भाप की ताकत को उन्होंने खोजा था, तो भाप की ताकत को जो बड़े बड़े इंजन कैसे चलते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उसके चक्के घूमते थे, उसमें क्रैंक किस तरीके से आगे पीछे जाता है। उसको जिसको समझना हो उसके लिए ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके मॉडल को ऊपर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से भाप एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलती थी, और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ जो रेल इंजन है, रेल इंजन के अंदर का नज़ारा कैसा होता है, किस तरीके से उसमें बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हालांकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है तमाम लोगों को लगे कि टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इंजन कैसे काम करता है, यानी भाप इंजन कैसे काम करता है, उसको बड़े खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। क्योंकि सामने वो सारी चीज़ें हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, कंप्यूटर पे आप एनिमेशन होते हैं उनसे आप समझ सकते हैं, लेकिन संग्रहालय के अंदर आकर आपके सामने वो सारी चीज़ें हैं। सर क्या कहेंगे इस संग्रहालय में जिस तरीके से दिखाया गया है कि भाप का इंजन कैसे काम करता है? देखिए, ये स्टीम इंजन का एक मॉडल जो है ये हमने इसमें दिखाया। ये 1956 का मॉडल है। ये हाथ से चलता है और किस प्रकार से स्टीम इंजन में स्टीम बनता था और किस प्रकार से इंजन जो है वो आगे बढ़ता था, ये एक प्रैक्टिकल जो है हमने आने वाले के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये हाथ से चलता है। दूसरी तरफ जो इंजन का जो स्टीम इंजन का जो रूप दिया हुआ है, किस प्रकार से स्टीम बनता था, किस प्रकार से ये इंटीरियर जो इसका चलता है वो दिखाया हुआ है। सामने देखेंगे ये जो नैरो गेज के कोचेज है, ये इनसाइड कोचेज कैसे होते हैं, ये इसके एक मॉडल जो हमने दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और दूसरा जो ये कोच है, इसमें छत के ऊपर किस प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, ये इक्विपमेंट्स भी दिखा रखा है। कहाँ पंखा है, कहाँ लाइट्स का अरेंजमेंट है, ये पूरा इंटीरियर जो है वो उसमें नैरो गेज के कोचेज में हमने एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। एक किस प्रकार से एक ट्रेन चलती है, किस प्रकार से एक स्टेशन हैं, ये पूरा एक वर्किंग मॉडल के रूप में हम लोग इसको विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्किंग मॉडल भी आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो नैरो गेज के बारे में जो जानकारी है वो आप अपने यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, वडोदरा।